उसे 70 सीटें दी गई। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी। अगर मेरे आधार पर आप माने तो शायद इतना ब्लंडर तेजस्वी यादव आगे भी नहीं करेंगे कभी। जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन ही भाजपा के माफ कीजिएगा राजद के कई विधायकों ने, भाई बहनों ने तो खुलेआम कह दिया कि कांग्रेस की वजह से यह हार, कांग्रेस हर बार राजद को लेकर भी डूब जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव कांग्रेस को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि जो विधायक आज इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि तेजस्वी यादव के साथ रहने पर सत्ता की मलाई कभी आज नहीं तो कल मिल जाएगी, वो अगर हड़बड़ा जाते हैं तो एकाएक नीतीश कुमार की तरफ रुख कर देंगे। तेजस्वी यादव कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगेंगे। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा वो खबर, क्या बताना जरूरी है क्या? हर दिन तो आप पंचनामा देखते हैं। आज सीधा मुद्दे पर आते हैं। तेजस्वी यादव बिहार में सीएम बन जाते हैं। 3 महीने पहले जो चुनाव हुआ था उसका निष्कर्ष अगर एग्जिट पोल के आधार पर आता तो तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। शायद बिहार का एक जो बड़ा वर्ग है, वोट वर्ग, तेजस्वी को सीएम देखना चाहता था या बदलाव चाहता था, उसे राहत मिल जाती। लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार बनी। नीतीश कुमार को जरूर सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन भाजपा ने नीतीश कुमार को रिवॉर्ड किया। इतने दिन तक नीतीश कुमार ने भाजपा को सत्ता में रखा। एक बार अलग होने के बावजूद 2017 में सत्ता के बैकडोर से एंट्री कराई। शायद इसका रिवॉर्ड भाजपा नीतीश कुमार को दे रही है। लेकिन भाजपा इतनी दरिया दिल है नहीं। भाजपा नीतीश कुमार को लेकर कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना रही है जिसमें भाजपा की बिहार में आत्मनिर्भरता भी छिपी हुई है। अब ये प्लान कब एग्जीक्यूट होगा, कैसे होगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। बिहार में चुनाव को लेकर तैयारियां जिस तरह से नीतीश कुमार कर रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कौन से चुनाव, हमने बता दिया है। नीतीश कुमार कोई अघोषित चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं और उन तैयारियों को लेकर चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जमा खान हो या लोजपा के एकमात्र विधायक हो, सभी समीकरणों को साधने का नीतीश कुमार का एक ही मकसद है, ऐसे चुनाव की तैयारी करना जो कभी भी हो जाए तो नीतीश कुमार पहले जैसी गलतियां न करें। अब आपको बताते हैं कोई बड़ी बात। चुनाव आपको याद है, पिछला रिजल्ट याद है? मैंने फेसबुक पर भी चुनाव के दौरान जब हम घूम रहे थे तो एक लिखा था, एक टेक्स्ट मैंने लिखा था कि भाजपा की वजह से नीतीश कुमार सीएम बन रहे हैं और कांग्रेस की वजह से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन रहे हैं। पूरे चुनाव के दौरान मैंने ये बातें सार्वजनिक तौर पर की थी, लेकिन राजद के लोगों के लिए भी ये था। मैंने राजद के लोगों को कई बार रोक कर बाकायदा ये बताया कि कांग्रेस आपके साथ जो है वो आपको कमजोर कर रही है। कई जगहों पर कांग्रेस ने डमी कैंडिडेट्स दे दिए हैं। कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि तेजस्वी यादव ने जानकर वहां कमजोर सीटें दी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने भी बहुत मजबूत लोगों को कई जगहों पर उतारा नहीं था। कई जगहों पर तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस 6-7वें पोजीशन पर चली गई थी। यानी कहीं ना कहीं संस्थागत गलतियां हुई। 70 सीटें प्राप्त करने के बाद, मांझी, मलाह, कुशवाहा के बाहर जाने के बाद इन सारी सीटों पर राजद, लेफ्ट और कांग्रेस का दावा हुआ। कांग्रेस जिसे 40-45 सीटें से ज़्यादा मिलने वाली नहीं थी, उसे 70 सीटें दी गई। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गलती यही थी। अगर मेरे आधार पर आप माने तो शायद इतना ब्लंडर तेजस्वी यादव आगे भी नहीं करेंगे कभी। लेकिन जिस वक्त ये रिजल्ट्स आए तब से चर्चाएं ये आम हो गई कि कांग्रेस को लेकर तेजस्वी यादव बहुत अब क्या कहा जाए, बहुत खुश नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन ही भाजपा के माफ कीजिएगा राजद के कई विधायकों ने, भाई बहनों ने तो खुलेआम कह दिया कि कांग्रेस की वजह से ये हार हुई। कांग्रेस भी
ऐसी स्थिति में थी कि वो बहुत कुछ कह नहीं सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये गलती मानी कि उससे जो प्रत्याशियों के चयन में गलती हुई, कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग बॉडी ऊपर से नीचे तक जो कांग्रेस का है उसकी वजह से भी कास्केडिंग इफेक्ट हुआ, चीज़ें सही तरीके से नहीं पहुंच पाई नीचे तक। लेकिन जो भी हुआ, इस ब्लंडर के चलते, इस कांग्रेस की गलती के चलते तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाए। अब बिहार का यादव समाज जो एमवाई समीकरण के तहत जो वोट बैंक आता है वो इतना भी दरिया दिल नहीं है कि वो गलतियों को भूल जाए। बात अब सीधी है, तेजस्वी यादव ने उस घटना के बाद, उस चुनाव के रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस के साथ कोई भी बड़ी बैठक नहीं की है। पूरा विपक्ष एकजुट जरूर होता है। कांग्रेस के विधायकों के साथ विधानसभा में जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें भी जो सबसे ज्यादा मार खाए थे वो कांग्रेस के विधायक ही थे सासाराम के। लेकिन इन सारे घटनाओं के बावजूद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के नेतृत्व को कभी भी एक्नॉलेज नहीं किया है, ना आगे की रणनीतियों के लिए, ना आगे के चुनावों के लिए, ना चुनाव के बाद की परिस्थितियों की तैयारियों के लिए। यानी स्पष्ट है तेजस्वी यादव पर दबाव है कि कांग्रेस, जो बिहार में स्थिति कांग्रेस की है उससे अपने आप को अलग करना जरूरी है, वरना कांग्रेस हर बार राजद को लेकर भी डूब जाएगी। अब आपको हमने इसको लेकर बताया था कि तेजस्वी कांग्रेस के साथ अपने गठबंधन को क्यों नहीं तोड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण है, कांग्रेस के आज भी जो 19 विधायक हैं इनमें से ज्यादातर अशोक चौधरी के संपर्क में हैं, जो जदयू में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको वेट इसलिए करा रही है जदयू ताकि उचित समय आए तो वो परीक्षण किया जा सके। लेकिन तेजस्वी यादव कांग्रेस को इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि जो विधायक आज इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि तेजस्वी यादव के साथ रहने पर सत्ता की मलाई कभी आज नहीं तो कल मिल जाएगी, वो अगर हड़बड़ा जाते हैं तो एकाएक नीतीश कुमार की तरफ रुख कर देंगे, यानी कांग्रेस को छोड़ देंगे, यानी महागठबंधन को ही विधायकों का घाटा होगा। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव बने रहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस तरह से भाजपा और नीतीश कुमार के बीच तलवारें खींची जाती हैं हर बात बात पर, असहजता नीतीश के चेहरे पर दिखती है, भाजपा नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी अग्रेसिव है, तो ऐसी स्थितियों में कभी भी सरकार अगर गिर जाती है तो परिस्थितियां बदलेंगी, समीकरण जोड़े जाएंगे, उनमें कांग्रेस के विधायकों की आवश्यकता पड़ सकती है। इसीलिए तेजस्वी यादव ने खुले मन से कभी कांग्रेस को बाहर नहीं किया। लेकिन अंदर ही अंदर ये बातें स्पष्ट समझ में आ रही हैं कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को अलग करना चाहते हैं या कांग्रेस से अपने आप को अलग करना चाहते हैं। इसको लेकर जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो और बातें स्पष्ट कर देगा। राजद ने कहीं ना कहीं श्याम रजक को जिम्मेवारी दी है बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में कम से कम 12-13 प्रत्याशी ऐसे हैं ममता बनर्जी के, जो तीसरे चौथे पांचवें चरण के बाद आ रहे हैं। उनमें ऐसे प्रत्याशी हैं जो बिहारी वोट बैंक वहां पर है बंगाल में, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और उन लोगों ने पत्र लिखकर मांग की है टीएमसी से, राजद से, कि माफ की राजद से नहीं मांग की है लेकिन टीएमसी से और अपने नेतृत्वकर्ता से ममता बनर्जी से मांग की है कि तेजस्वी यादव को स्टार प्रचारक के तौर पे वहां लाया जाए। अब मालदा उल्दा ऐसी जगह है जहां पर काफी बिहारियों की संख्या है और उन्हें इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। वहां मुसलमानों की संख्या भी ज्यादा है जो तेजस्वी यादव को अपना हीरो मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस वोट बैंक को तेजस्वी यादव ट्रांसफर करा सकते हैं टीएमसी की तरफ। लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है, बंगाल में कांग्रेस टीएमसी अलग अलग लड़ रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार रही हैं। ऐसे में बिहार में कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव गठबंधन में है और बंगाल में जाकर अगर वो प्रचार करते हैं टीएमसी की तरफ से तो वो सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगना होगा और ऐसी स्थिति में बिहार का गठबंधन भी जेपरडाइज हो जाएगा। अब देखिए, भाजपा और जदयू के बीच रिश्ते केवल बिहार में है, ऐसा कई बार हो चुका है। अरुणाचल में भाजपा ने नीतीश कुमार को झटका दिया, नीतीश कुमार ने एक्ट ऑफ एनिमोसिटी जरूर कह दिया किसी जगह, लेकिन इस पर कोई बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, सरकार नहीं गिरी। लेकिन यही बात राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और आरजेडी नहीं कह सकती है। कांग्रेस और आरजेडी का जो रिश्ता है वो केवल बिहार में ही नहीं है बल्कि अन्य जगहों पर है। ये लालू यादव ने पहले ही कर दिया है। कांग्रेस ने लालू यादव को एक वक्त रेल मंत्री ही बनाया था अपने कार्यकाल में, तो कहीं ना कहीं रिश्ते पुराने हैं और कांग्रेस के रिवाइवल में भी कहीं ना कहीं लालू यादव का हाथ रहा है। तो सीधे तौर पर रिश्ता खत्म नहीं होगा। लेकिन अब जब ये स्पष्ट हो गया है, बड़ी खबर जो है वो ये है, अब ये स्पष्ट हो गया है, श्याम रजक ने भी स्पष्ट कर दिया है
कि टीएमसी के प्रचार के लिए जाएंगे वहां पर तेजस्वी यादव, यानी तेजस्वी यादव के लिए जो आग्रह किया है। और देखिए क्या उन्होंने कहा ये बताता हूं आपको। श्याम रजक कहते हैं कि टीएमसी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए जहां बिहार की जनसंख्या ज्यादा है वहां जाना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। क्रमशः 22, 26 और 29 अप्रैल को अंतिम चरणों में चुनाव मतदान होने हैं। श्याम रजक ने बताया कि तेजस्वी 17 अप्रैल के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। उनका कार्यक्रम अभी पूरी से बना नहीं है। टीएमसी की तरफ से ऑफिशियल लेटर यानी इन्विटेशन का इंतजार कर रहे तेजस्वी यादव, जो कि हमें पता है कि कभी भी आ सकता है। श्याम रजक इसको लेकर काफी आसान्वित थे। अब यहां गेम और बढ़ जाता है। अब इसको लेकर कांग्रेस के एक सांसद ने तेजस्वी यादव को 17 मार्च को पत्र लिख दिया था। क्या पत्र में उन्होंने लिखा था वो सुन लीजिए। पत्र में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ दावेदारी कर रही है। ऐसे में स्टार प्रचारक के तौर पर तेजस्वी का टीएमसी के समर्थन में शामिल होना बंगाल के आम मतदाताओं में भ्रम पैदा करेगा। बावजूद इसके आरजेडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव पश्चिम बंगाल में 8 चरणों के चुनाव में से 3 अंतिम चरणों में जाकर चुनाव प्रचार करेंगे। माने समझ लीजिए आप, तेजस्वी यादव कांग्रेस के खिलाफ वोट मांगेंगे। और इससे अगर आपको ये लगता है कि ऐसे तो भाजपा और जदयू में भी होता आया है तो वो मत समझिएगा। रिश्ते मैंने समझा दिया कि बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर कांग्रेस के साथ इस तरह की जो घटना होती है बंगाल में, तो कांग्रेस गठबंधन को लेकर पुनर्विचार करेगी, ऐसा भी कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया है। तो सीधी बात स्पष्ट समझ लीजिए। अगर ये बात स्पष्ट हो गई है कि सामने ने स्पष्ट कर दिया है कि जाएंगे तेजस्वी यादव, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उन्होंने मन बना लिया है कि कांग्रेस के साथ जो रिश्ते हैं उन्हें लंबा अब खींचने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस की वजह से तत्काल ही नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। बहुत हद तक कांग्रेस में बिहार आरजेडी पर डिपेंडेंट भी है। ऐसे में आरजेडी खुद को संभाले या कांग्रेस को संभाले ये भी समझ से परे है। तो सीधी बात है, तेजस्वी यादव ने मन तो बना लिया है, अब बस इंतजार है सही वक्त का। ये पंचनामा आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, क्योंकि अकेले किया है मैंने। उम्मीद करता हूं कि पंचनामा ही नहीं, पूरे दिन भारत लाइव पर आप मुझे देख रहे होंगे। उम्मीद भी कर रहे होंगे कि भारत लाइव इसी तरह से चलता रहे। आपको बता दूं कि कई लोगों की छुट्टियां हैं, कोरोना की वजह से भी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। टीम में हमारे जो लोग बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उनकी संख्या घटी है। क्या किया जा सकता है, बाबा की तबीयत भी खराब है। ऐसी स्थिति में थोड़ा अकेले जरूर पड़ गया हूं, लेकिन उम्मीद यही है कि अकेले चलने वाले अकेले नहीं रहते हैं हमेशा, बहुत सारे लोगों का साथ मिलता है। टीम बहुत जल्दी आपके समक्ष होगी और जो भी लोग जहां भी हैं, कोरोना की वजह से हो या एक्सटेंडेड छुट्टियां हो, सभी कुछ दुरुस्त हो जाएगा। उम्मीद यही करता हूं कि चाहे गलत हो सही हो, जैसा भी हो, भारत लाइव आपका अपना है, तो प्यार मोहब्बत इसी तरह से देते रहेगा। इस वक्त थोड़ी आपके प्यार की आवश्यकता ज़्यादा है, क्योंकि बाबा जिस स्थिति में है स्वास्थ्य के, उसमें आप लोगों के बिना उनका मन नहीं लग रहा है। चाहते तो हैं वो आना, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि डॉक्टर्स ने मना किया है। तो जो भी हो, उम्मीद आप लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है जो भी होगा आप लोगों के समक्ष होगा। बिना आपसे बताए हम कुछ करते नहीं हैं। तो पंचनामा के आज के एपिसोड को उम्मीद है कि आप शेयर कीजिएगा। बाकी विशेष बात कल करेंगे आपसे, रातों रात में भी आपसे मुलाकात अकेले ही आज होगी। तो बने रहिए भारत लाइव पर। धन्यवाद।